वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज है संडे और आज हमने सोचा है कि हम लोग है ना, आज चलो इफ्तारी बांटने चलते हैं। इफ्तारी में होने वाली है वेज बिरयानी और बस, है ना। तो हमने सोचा कि चलो बिरयानी बांट देते हैं। इफ्तारी तो सभी लोग बांट रहे होते हैं उस टाइम पर, लेकिन इफ्तारी से ये, उससे बिरयानी से ये थोड़ा सबका पेट भी भर जाएगा, डिनर टाइप हो जाएगा। तो अभी बज रहे हैं 4 और ये लेने गए हैं सामान और मैं बनाने जा रही हूँ बिरयानी। तो गाइस चलते हैं किचन में और पहले मैं किचन समेट लेती हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है वो, उसमें बर्तन हैं अभी थोड़े गंदे, तो उसको हम अभी क्लीन कर लेते हैं। सो गाइस, मैं आ गई थी किचन में और फिर यहाँ पर आने के बाद मैंने सारी क्लीनिंग करनी स्टार्ट कर दी थी और यहाँ बच्चे मेरे से बातें करने आ रहे थे बार बार, मम्मी आप क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। और जबकि पता है मैं क्लीनिंग कर रही हूँ जब भी। फिर मैंने पहले तो वॉश किया था साबुन से और उसके बाद है ना मैंने इसको वाइप आउट किया अच्छे तरीके से, इसको बहुत अच्छे तरीके से ड्राई कर दिया था, एकदम चमका दी गाइस मैंने अपनी किचन। क्योंकि है ना मेरे को साफ़ किचन में काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और अभी रमज़ान चल रहे थे, इस वजह से हम थोड़ा सा लेट उठ रहे थे, इस वजह से काम में भी थोड़ा लेट हो जा रहे थे। तो अब गाइज़ देखो, फाइनली मेरी किचन रेडी, बिल्कुल साफ़ नीट एंड क्लीन हो गई है। और अब मैं गाइज़ यहाँ स्टैंड में लगा देती हूँ अपना मोबाइल, ताकि मेरे ना जल्दी जल्दी से ना बर्तन भी मैं आपको दिखा दूँ मैं कैसे वॉश कर रही हूँ। तो अब जल्दी से मैं आपसे बर्तन धोने के बाद मिलती हूँ। सो गाइज़, मैंने इतने बर्तन धो लिए, इतने फिर यहाँ सामान लिया है क्योंकि हमारे पास थोड़ी सोयाबीन और रखी हुई थी, इसलिए मैंने थोड़ी ही मंगाई। सो गाइज़, अब मैं ना जल्दी से नीचे से सोयाबीन निकाल रही थी बॉक्स में से और अब ये अपने आप ही पता नहीं क्या हुआ, फ़ोन को खुद ही जूम हो गया और यहाँ कितना बड़ा बड़ा दिखने लग गया है अब। तो अब गाइज़ यहाँ से मैंने ना बॉक्स में से सारी अपनी सोयाबीन निकाल दी। अब इसको है ना हम सोक करने के लिए रख देंगे ताकि ये और बड़ी बड़ी हो जाए और है ना, और धोकर है ना मैं इसको सोक करने के लिए रख दूँगी। तो अब जल्दी से इसको गाइस रख देते हैं क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत 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 ज़्यादा कम है। मैंने इनसे इतनी देर पहले से बोल रखा था कि आप सामान लो, ये अब सामान लेकर आए थे, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो गाइस मैंने ले लिए हैं टमाटोज़ और अब मैं इनको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इनको मैं रफली है ना चॉप कर लूँगी। और है ना हमें ऐसे ही काट लेना है, ज़्यादा अच्छे तरीके से फ़ाइन चॉप नहीं करना है क्योंकि ये बिरयानी में ही डलेंगे इस वजह से। और मैं इनसे इतने दिनों से कह रही थी कि मेरे को बिरयानी बनानी है, बाहर बाट कर आनी है, आप कहीं भी बंटवा देना, चाहे दरगाह पे चाहे बाहर कहीं भी, क्योंकि है ना मेरा बहुत दिल था ये करने का और मैं ये सोचती हूँ कि मैं हर वीकेंड पर ही करूँ, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पाता, काम ही इतने हो जाते हैं। देखो गाइज, मेरे जो टमाटोज़ थे वो अच्छे तरीके से मैंने काट लिए हैं। अब मैं लेती हूँ बहुत सारी हरी मिर्च, इनको वॉश करते हैं और थोड़ी सी हम बीच में से कट करेंगे लंबा लंबा और बाकी को है ना हम वो कर लेंगे, मतलब उसका पेस्ट बनाएंगे। क्योंकि पेस्ट के साथ ही मैं हमेशा पेस्ट डालती हूँ, उससे है ना बहुत अच्छी एक स्मेल आती है, फ्रेगनेंस आती है बिरयानी में, बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार बन जाती है वो उससे। इस वजह से हम उसका पेस्ट बना के डालेंगे। अभी तो मैं कर रही हूँ ये कटिंग सारी की सारी। अब ये मैंने इतनी सारी ले ली हैं और इसको हम वॉश करके है ना, और इनको हम अच्छी तरीके से पीस लेंगे, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। जैसे ज़रूरी नहीं कि हमें फ़ाइन ही बनाना हो, ऐसे भी बना सकते हैं। तो अब है ना, पता है इतना ज़्यादा टाइम हो गया था, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा, और मैंने इनको बोला कि आप भी थोड़ा कुछ कर लो, फ्रूट्स वगैरह ही काट लो, तो उन्होंने ना थोड़ी फ्रूट भी काट लिए थे और फिर यहाँ अपना काम करने लग गए थे, जो ऐसे बच्चों को खिलाने लगे थे ताकि बच्चे ना शोर वोर ना करें इस वजह से और मेरे को परेशान ना करें। बट बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ा थोड़ा तंग करने आ ही जा रहे थे। खैर, अब गाइस इनको मैं जल्दी जल्दी चॉप करती हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। गाइस, मेरी हरी मिर्चें तो कट गई हैं और मैंने इसमें डाल भी दी हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लहसुन और अदरक, क्योंकि इसी में ही मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बना लूँगी और साथ के साथ ही दोनों काम जल्दी से हो जाएंगे, क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने यहाँ जल्दी जल्दी पील करके है ना सारे लहसुन इसके अंदर डाल रही हूँ। और गाइस, अब मैं आगे आपसे मिलती हूँ क्योंकि है ना मेरे को बहुत जल्दी जल्दी काम करना है, तो इसी वजह से। सो गाइस, यहाँ मैंने मिक्सर निकाल लिया है और अब हम इसको है ना पीस लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। अगर आप दरदरा रखना चाहते हैं तो दरदरा भी रख सकते हैं, ऐसी कोई ख़ास वो नहीं है कि आपको फ़ाइन पेस्ट ही बनाने हैं। और गाइस, मैं ना इसको हैंड टू हैंड वापस रख दूँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है किचन में ज़्यादा सामान, और मैं बर्तन भी हो जाते हैं ना, उनको भी मैं हैंड टू हैंड वॉश करती हुई चलती हूँ ताकि मेरी जान पर ज़्यादा बर्तन ना हो, और जितने पॉसिबल हो सकते हैं उस टाइम पर उतने मैं करती हूँ। अब मैंने ये बड़ा वाला भगोना निकाल लिया था और इसको मैं अच्छी तरीके से वॉश कर रही हूँ ताकि इसमें कोई गंदगी ना रहे, क्योंकि ये बहुत कम यूज़ होता है, ये इस बड़ा है ना इस वजह से। और इधर ये लिया थे आलू काट कर, मैंने इनको आलू छीलने के लिए बोल दिए थे कि आप छील देना और काट भी देना, तो इन्होंने ये वाला काम भी मेरा बड़ी बढ़िया तरीके से करवा दिया था।
और अब मैंने ना इसको सुखाने रख दिया है। और यहाँ पर देखो गाइस ये अच्छी तरीके से हीट छोड़ने लगा है। अब मैं इसमें डालूंगी तेल और यहाँ सारा सामान हमारा बड़ी तरीके से कट हो चुका है। अब मैंने भगोना रख दिया है और इसके अंदर डाल दिया है तेल। और अब है ना इतने गर्म हो रहा है तो इतने में काट लेती हूँ प्याज। तो जल्दी से निकाल लेती हूँ। सो गाइज़ मेरी अनियन है ना कट हो गई है। मैंने इसको फ़ाइन चॉप नहीं किया है। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ाइन चॉप करती हूँ जब मेरे को इसको गोल्डन ब्राउन करनी होती है जब, लेकिन अभी मैंने नहीं किया है क्योंकि मैं इसको इसी के अंदर ही छोड़ दूँगी, बाहर नहीं निकालूँगी। तो अब मैं ले लेती हूँ एक पैन, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर है ना मैं रूहान और कायनात के लिए मैगी बनाने जा रही थी, इस वजह से। यहाँ मैंने मैगी मसाला, थोड़ी सी हल्दी और नमक मैंने डाल दिया है और थोड़ा पानी लेकर इसमें मैं ना ढककर बनने के लिए रख दूँगी। इस ओनली ऑन 3 मिनट्स के लिए, 3 to 4 मिनट्स लगते हैं इसको बनने के लिए। 2 मिनट में कभी कोई मैगी नहीं बनती है, बिल्कुल गलत है इनका हिसाब किताब। फिर गाइज़ क्योंकि है ना मेरा और इनका तो रोज़ा था, बच्चों का नहीं था, तो बच्चों को लगी थी भूख नाश्ते के बाद, क्योंकि लेट उठे थे, 3 बजे तो ये उठे थे, अब 4:30 बज रहे हैं। तो इतने ये मैगी वैगी खाएंगे और हम अब इसको डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। प्याज डल चुकी है गाइस। इतना सारा धुआं धुआं हो रहा है, मेरे को इतना ज़्यादा डर लगता है ना, बहुत ज़्यादा। गाइस मैंने इसमें प्याज डाली और इतनी छन छन की आवाज़ आ रही है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके देंगे ताकि ये जले ना, इस वजह से। और इधर मैं दूसरी साइड कर लेती हूँ मसाला तैयार, लेकिन पहले मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देती हूँ। सो गाइस यहाँ पर इतने हमारी प्याज हो रही है, इतने है ना मैं जो साइड में मेरे नेट जो खाली हुई है उसको मैं वॉश करके रख देती हूँ साइड में, क्योंकि मेरे को मैसी किचन बिल्कुल नहीं पसंद। की थोड़े से बर्तन है, जब मेरी बिरयानी बन जाएगी ना, मतलब दम पे रख दूँगी, उसके बाद ही मैं सारे बर्तन भी क्लीन कर दूँगी इंशाल्लाह। तो अभी मैं इसको वॉश करके रख देती हूँ। अब गाइस यहाँ पर है ना देखो मेरी सोयाबीन भी फूल चुकी हैं और इधर अनियन हो गई है। अब मैंने इधर निकाली है गाइस मसालों में तेज पत्ता, गरम मसाला पिसा हुआ, धनिया पाउडर, सौंफ का पाउडर और ज़ीरा और लौंग, इलायची और बड़ी इलायची, मतलब काली वाली जो होती है वो। इतना ही मैं डालती हूँ और कुछ नहीं। इसके साथ ही हम डाल देंगे टमाटोज़ और हरी मिर्च जो हमने कट करी थी, और फिर उसी को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और उसके बाद गाइस जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे, उसके बाद हम इसके अंदर हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, ठीक है ना। तो उससे एकदम खुशबू जो आएगी, ये डालने के बाद ही इतनी खुशबू आती है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और वो डालने के बाद तो अलग ही लेवल की खुशबू आएगी। सो गाइस यहाँ पर मैंने डाल दिया है पेस्ट जो हरी मिर्च का बनाया था, आप देख सकते हैं। और ये डलते ही हाँ क्या खुशबू आ रही है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। और इसको डालने के बाद हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे गाइस। मिक्स करने के बाद मैं इसकी शक्ल दिखाती हूँ कैसी हो जाती है। इसने ना अच्छी तरीके से तेल रिलीज़ कर दिया है अपना। और गाइस उसके बाद हम डालेंगे आलू जो इनसे मैंने कटवा लिए थे, और इसी के साथ हम इसको और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे गाइस। इसमें मैं ना मिक्स बहुत करती हूँ, बहुत ज़्यादा बिरयानी बनाते टाइम। और पता है इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ अल्फाजों में। गाइस भगोना इतना ज़्यादा भारी था ना कि मुझसे एक हाथ से उठा ही नहीं, और सारी सोयाबीन गिर गई थी नीचे। और गाइस मैंने थोड़ी सी सोयाबीन उठा ली है और उसको अच्छे से वॉश कर लिया। इसको मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया था। अभी भगोना खाली हो गया, और खाली होने के बाद मैंने इसके अंदर है ना चावल डाल दिए थे ताकि मैं इसको वॉश कर दूँ, और फिर इसको मैं थोड़ा सा भिगोने के लिए रख दूँगी। इतने है ना सोयाबीन हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो गाइज़ मैंने इसी में ही जो मैंने आलू वगैरह जो डाले थे ना सारे मसाले में, इसमें मैंने सोयाबीन डाल दी है। और अब हम इसको है ना मिक्स करेंगे बढ़िया तरीके से ताकि सारा मसाला सोयाबीन के साथ है ना एडजस्ट हो जाए, इस वजह से। और नमक मैं लास्ट में डालूँगी, जब मैं पानी वगैरह सारी चीज़ डाल दूँगी उसके बाद मैं नमक डालती हूँ, वरना है ना मुझसे थोड़ा गड़बड़ेशन हो जाती। लेकिन गाइज़ मैंने इस बार, मतलब जैसे मैं बाद में डालती हूँ ना हमेशा, और इस बार मैंने अभी डाला है ताकि ना सोयाबीन है ना फिर अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे सारा नमक, इस वजह से मैंने गाइस देखो इसमें नमक डाल दिया है। और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है चाट मसाला, जिसकी वजह से ना हमारी जो सोयाबीन है वो भी चटपटी हो जाएंगी और बिल्कुल परफेक्ट। वैसे है ना हम खाते हैं और जैसे डायरेक्ट हम बाद में पानी वगैरह डालते हैं तो वो फीकी रह जाती हैं, तो अच्छी नहीं लगती, वो उसमें टेस्ट ही नहीं आता, ऐसी लगती हैं फीकी फीकी सी। इस वजह से मैंने इसके अंदर आज सारे मसाले वगैरह भी डाल दिए हैं, और बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही है ना। और मेरा रोज़ा है गाइस, क्या ही करूँ, मैं चेक भी नहीं कर सकती ना। हाँ आगे देखना।
सो गाइस अब मैंने इनको बुला लिया है कैमरा पकड़ने के लिए, क्योंकि मेरे को भगोना भर के पानी डालना है। जितने मेरे चावल थे उससे मैं डबल पानी डालूंगी, तो ऐसा नहीं करूँगी, थोड़ा कम रखूँगी ताकि है ना अच्छी तरीके से मेरी बिरयानी है ना ज़्यादा वैसी ना हो, गले ना, क्योंकि मैंने उसको भिगो दिया था। इसलिए अब मैं थोड़ा कम पानी लूँगी। और इनको मैंने कैमरा पकड़ा दिया ताकि मेरा ब्लॉग बना ले। अब मैं पानी ले रही हूँ गाइस, एक भगोना तो मैंने डाल लिया है। अब मैं थोड़ा सा और पानी इसके अंदर ऐड कर दूँगी, बोटी के बराबर हो गई तो। सो गाइज यहाँ पर कायनात के पापा कह रहे हैं कि है ना इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं बिल्कुल बोटी की तरह। तो मैंने कहा कि हाँ ये बड़ी वाली थी ना इस वजह से। तो कह रहे हैं मेरे को छोटी वाली लानी चाहिए थी, लेकिन मैंने इनसे मना करा कि नहीं, बड़ी भी अच्छी है छोटी भी अच्छी है, मिक्स होनी चाहिए ना दोनों, तो बहुत सही लगता है। ये नहीं कि सारी बड़ी बड़ी हो जाएं तो अजीब सा लगता है, छोटी बड़ी सही लगती है मुझे तो। और यहाँ पर है ना गाइस मेरा भगोना इतनी देर में भर रहा था ना बहुत ज़्यादा, फिर मैंने यहाँ पर पानी वगैरह सब डाल दिया है। अब गाइस चावलों की बारी है डालने की। मैंने इनको भिगो लिया था थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं भिगोया था। अगर मैं ज़्यादा भिगोती तो है ना फिर मैं और कम पानी लेती, इस वजह से। अब मैंने पानी ले लिया, अब मैंने इसको डाल देती हूँ। और देखो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मैं क्या ही बताऊँ। रोज़ा भी है और गाइज़ मैंने देखो सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको मैंने बनने के लिए रख दिया है। अब चावल भी डल गए हैं, सारा सामान डल गया है। ऊपर से हाँ मैंने इसमें नमक भी डाला था, वो मैंने आपको दिखाया नहीं। और बस यही दुआ है पाक अच्छा बने, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। और गाइज़ देखो मैंने यहाँ पर सारी किचन भी एकदम क्लीन कर ली है माशाल्लाह से। और यहाँ मैंने इसको बंद करके रख दिया है, क्योंकि इसमें एक बॉयल आ गया था। अब मैं यहाँ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। और गाइज़ अब मैं इसको खोल के आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे लग रहे हैं ये बिरयानी। अभी तो ये पकी नहीं है, लेकिन इसको मैं चेक करने के लिए आई थी। इसमें बहुत ज़्यादा हीट आ रही। रुक जाओ मैं इसको है ना 1 मिनट बंद कर दूँ, वरना हाथ जल जाएगा। हाँ तो गाइज़ अब मैंने इसको चिमटे से ओपन करके दिखाती हूँ। वैसे ना मेरा हाथ में हीट लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो देखो गाइस माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़्यादा खिले खिले चावल दिख रहे हैं ना ऊपर से ही आपको। तो अभी हम इसको और ठीक से देखो कितनी टेस्टी बिरयानी बनी है। बस इसमें फूड कलर डलेगा, ये हल्की सी दम पे रखी जाएगी। आपको दिखाने वाली हूँ, मैंने इसमें फूड कलर भी डाल दिया था और मैंने इसको मिला भी दी है। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ गाइस, देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पता है बच्चे इतना ज़्यादा शोर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। देखो एक एक चावल खिला खिला बना हुआ है गाइस, एकदम बढ़िया बिरयानी बनाई है मैंने। अब इसको अभी बंद कर देते हैं जब तक ये नहीं आते। और ये बिल्कुल बन चुके हैं, ये आ जाते हैं, पॉलीथीन लेने गए हैं ये, और फिर मैं आप ये पैक होगी। सो गाइस मैंने रूहान को रेडी कर दिया है माशाल्लाह। अब गाइज़ ये आ गए थे, अब जल्दी से इसको अब पैक करते हैं और मैं पन्नी में डालती जाऊंगी। इनमें वैसे ना हमने एलुमिनियम वाले ना वो मंगाए थे बॉक्सेस, वो मिले ही नहीं। अब बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया है इफ्तार होने में, और हमको ये जल्दी से बांट कर आनी है। और यहाँ पर देखो गाइज़ एक का एक चावल ऐसा खिला खिला बनाया ना, बहुत ही बढ़िया। और है ना खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और अब जल्दी जल्दी गाइस पैकेट बना लेते हैं, क्योंकि मैं व्लॉग भी बनाऊंगी और पैकेट भी बनवाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा इस वजह से। सो गाइस देखो अभी इतने पैकेट्स बने हैं और इसको हम बड़े वाले थैले में रख रहे हैं। और यहाँ रूहान खड़ा हुआ है इंतज़ार में। और कायनात कह रही थी मम्मी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है बिरयानी, दे दो। मैंने कि नहीं बेटा, ये पहले हम पैकेट बना लेंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे अगर बची तो, वरना तो नहीं खाएंगे हम लोग भी। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे पैकेट्स बन गए हैं, अब चलते हैं बांटने। फाइनली गाइस हम आ गए थे बाहर बांटने जाने के लिए, और हम जा रहे थे निज़ामुद्दीन औलिया। रास्ते में हो गया हमारे टायर पंचर, तो अब पंचर लगवाते हैं। और गाइस वहीं हमारा हो गया था इफ्तार, पंचर लगवाते टाइम ही, तो हमने इफ्तार किया जल्दी से। और अब हम आ गए हैं निज़ामुद्दीन औलिया, और ये है बाहर का थोड़ा सा बाज़ार है ना, वहीं का एरिया है ये। तो आप लोग देखो कितना ज़्यादा क्राउड है और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी तो हम बाहर सबको दे देंगे ये बिरयानी, अंदर बहुत ज़्यादा जा ही नहीं पाएगी। जितने जैसे लाइन वाइज हमें लोग दिखते जाएंगे, हम उनको बांटते जाएंगे इंशाल्लाह। दे दो दो देते हुए चलो, दे गाइस हमने बिरयानी बाहर बांट दी और हमने सलाम भी कर दिया दूसरी दरगाह पे। और अब हम जा रहे हैं मैन निज़ामुद्दीन औलिया, मतलब उनके पास हाज़िरी लगाने के लिए।
एग्जैक्ट दरगाह से, क्योंकि इतना मतलब हमने सलाम वगैरह सब कर दिया है और क्राउड भी माशाल्लाह बहुत था। और अभी हमने कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ खजूर से इफ्तार किया है। अभी हमने पानी तक नहीं पिया है और ना ही हमने बिरयानी खाई थी, क्योंकि जो ज़रूरतमंद है हमने उनको ही सारी बिरयानी तकसीम कर दी है। अब गाइज़ हम चलते हैं बाहर और देखते हैं क्या है। सो गाइज़ अब हम आ गए हैं ओखला, क्योंकि हमें करना था डिनर, क्योंकि ना तो हमने इफ्तार में कुछ खाया ना पिया, इस वजह से मैंने आपको पहले ही बता दिया। और यहाँ देखो क्रॉकरी मिल रही है और देखो गाइज़ क्या मतलब कितनी अच्छी डेकोरेशन हुई है और सब यहाँ पर स्नैप्स ही बना रहे हैं। और गाइज़ फिर हम आ गए थे यहाँ पर बली महाराज, एज यूजुअल हम आते हैं। फिर हमने यहाँ खाया था भेजा और देखो गाइस कितने ज़्यादा क्राउड हुए। जितना टाइम लेट होता जाता है ना, हम आ गए थे 7:30 बजे यहाँ पर। फिर हमने डिनर किया, उसके बाद हम बाहर आए तो क्राउड ऐसा है ना बस कि क्या ही बताऊँ। और गाइस देखो अब हम आ गए हैं सेक्टर 18 अट्टा मार्केट। और इन्होंने मेरे को ना, मैं यहाँ देख रही थी झुमके मुझे दिख रहे थे कश्मीरी, तो इन्होंने कहा लाओ मैं तुम्हें दिलाऊँ। सो गाइस देखना कितने ज़्यादा प्यारे प्यारे हैं। आई एम सो एक्साइटेड मैं कौन से लूँ। फिर गाइस इन्होंने मेरे को ये वाला झुमका दिला दिया है। सो गाइज़ हमारे साथ हम जा रहे थे आज शाइस्ता आपी के यहाँ, और मैं हमेशा से ये ना रास्ते का व्लॉग नहीं बनाती ऐसे, जैसा कि आपको पता है अब से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अब मुझे मजबूरी तहत बनाना पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई गाइज़। हमारा स्कूटी का पंचर है ना हो गया, वो उसका पंचर हुआ ही था, वो खुल गया। और फिर उसका खुलने के बाद क्या हुआ गाइज़ कि एकदम है ना गाड़ी इस कदर तेज़ स्लिप हुई कि हम गिर जाते। वो तो अल्लाह का शुक्र है कहीं का लेना देना काम में आ गया, कहते हैं ना सब लोग बड़े लोग, तो हम लोग बच गए और एकदम टाइम पर इन्होंने ना स्कूटी रोक ली। अब गाइज़ ये गए हैं इधर, यहाँ बच्चे और मैं खड़े हुए हैं बिल्कुल मेन रोड पे, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। और वो रहे कायनात के पापा, ये आ रहे हैं, ठीक है, ये गए यहाँ से वहाँ तक, और मैं आपको दिखा दूँगी ये रहे। वो तो अल्लाह का शुक्र है ना जो हम घर से पढ़कर निकलते हैं। पता है पंचर की स्कूटी कह रही हूँ, पंचर की दुकान भी देखो सामने ही है, वो रही। कहाँ है ये? खड़े कायनात के अब्बा जी। मुझे यहीं से दिख रहा है कि पंचर ठीक हो गया है और ये अब आ रहे हैं, इन्होंने स्कूटी मोड़ ली है, तो अब ये इसी रास्ते पे आएंगे गाइस, और ये उस जगह पर हैं और अब ये आ रहे हैं। अल्लाह पाक हम खैर से पहुंच जाएं। पता है कितना डर लगता है इन चीज़ों से, और देखना आज हो भी गई है। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अब ये जल्दी से आ जाए, फिर गाइस आगे चलते हैं। ये बोल रहे थे गाड़ी से चलने की, मैंने बोला हमें मार्केट जाना है तो स्कूटी से चल रहे हैं, क्योंकि गाड़ी फिर खड़ी कर दो फिर पैदल पैदल सब जगह जाना पड़ता है। तो ये तो कहते हैं गाड़ी से ही चलो, मैंने कि नहीं स्कूटी से चलो, उससे कंफर्टेबल रहते हैं, बार बार इतना दूर जाओ पैदल, फिर वहाँ से रिक्शा विक्शा करो, तो इसलिए स्कूटी ठीक रहती है, मार्केट तक चली जाती है वो अंदर, इस वजह से। अब ये गाइस आ रहे हैं और देखो वहाँ भी गए, लो देखो गाइस। तो अब हम आ गए थे मार्केट, शाइस्ता आपी के यहाँ गए, उसके बाद हमने इफ्तार वगैरह करा, उसके बाद अब हम आ गए हैं मार्केट और सुम्बुल के लिए यहाँ ले रहे हैं कपड़े। तो उनको हम पिक्चर्स क्लिक कर करके भेज रहे हैं कि कौन सा पसंद आ रहा है। जो मुझे पसंद आ रहा था वही उन्हें पसंद आ रहा था, बट उसमें ना उनका साइज़ नहीं था, तो हम फिर दूसरी शॉप पर चले गए। फिर गाइस यहाँ गई थी मैं सैंडल्स वगैरह देखने अपने लिए, और मुझको चाहिए थी वो वाली वो सैंडल्स, बट है ना इसके ओनर ही नहीं थे दुकान के, हम बहुत देर खड़े रहे। फिर गाइस हमें लेना था मेकअप, तो हम आ गए थे हुस्न एंड हया वाली शॉप पर, जो कि सिलमपुर में है। उसका मैं इंस्टाग्राम पेज नीचे मेंशन कर दूंगी, और यहाँ हर चीज़ मिलती है। देखो मैंने लिपस्टिक्स भी ट्राई करी थी, तो हर चीज़ बहुत अच्छी थी। यहाँ पर नार्स वगैरह, आपको फ्लिका का मॉइस्चराइज़र जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, स्विस ब्यूटी, फॉरएवर 52, हर चीज़ यहाँ आपको एकदम बढ़िया मिलेगी। मैंने तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें परचेज़ कर ली थी। मार्केट से आ गए थे शॉपिंग करके, और अब बज रहे हैं रात का 1:30, और अब गाइस बहुत ज़्यादा ये गुस्सा हो गए, अब घर चलते हैं। वापस आए रात के 2 बजे घर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो गाइज़ आज मैंने स्टार्ट किया है किचन से, क्योंकि अभी मैं बनाने जा रही हूँ इफ्तारी, और कल मैं मार्केट गई थी। मार्केट में इतना ज़्यादा क्राउड था ना कि मैं ना वहाँ का फुल व्लॉग भी नहीं शूट कर पाए। तो फिर क्या कहते हैं गाइज़, अभी मैं लेकर आई हूँ मैदा और ब्रेड,
जस्ट, और इसमें है ना सीटी आने वाली है। सो गाइज़ मैं लेकर आई हूँ मैदा और ब्रेड, और है ना इसकी मैं तो स्लरी बनाऊँगी, और मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो चीज़ बॉल्स, ठीक है ना। तो अब बनाते हैं गाइज़। अभी तो आलू बॉईल हो रहे हैं। इफ्तार में आज मैंने ये स्पेशल सोचा है, और मैं कस्टर्ड बनाऊँगी। कस्टर्ड तो 2 मिनट का खेल है, वो तो ये बन जाता है। तो गाइज़ अब मैं स्लरी बनाने जा रही हूँ और ब्रेड क्रम्स करने जा रही हूँ। सो गाइज़ मैंने ना ब्रेड लिए थे, मैंने वीडियो बनाई थी, वो डिलीट हो गई मुझसे ही खुद से। तो यहाँ मैंने 4 ब्रेड लिए, मैंने छोटी वाली ब्रेड लाई थी, तो उसमें मैंने 4 ब्रेड ले लिए हैं। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ मैंने बना दी है स्लरी। तो और मैंने ना मोज़रेला चीज़ मंगाई थी। सो गाइज़ ये ना मैंने चॉपर में ब्रेड क्रम्स कर लिए, क्योंकि है ना लाइट नहीं आ रही बहुत देर से, तो मैंने इसलिए ना चॉपर में कर दिया। देखो कितने बढ़िया हुए हैं ये एकदम। तो आप देख सकते हैं गाइज़, यहाँ ब्रेड क्रम्स भी मेरे कंप्लीट हैं, स्लरी भी बन गई है। अब मैंने ना चीज़ मंगा ली थी, तो अब मैं लेकर आती हूँ उसको भी। गाइज़ अब मैं यहाँ करने लगी थी, आलू को छील रही हूँ, और है ना मेरे हाथ पे लिपस्टिक अभी तक लगी हुई है, जबकि वो मैं कल चेक करके लेकर आई थी हुस्न एंड हया से। तो गाइज़ अगर आप सिलमपुर जाएँ तो मैं उनकी जो इंस्टा का पेज है ना, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ जाके होलसेल में लेना चाहते हैं होलसेल में ले लें, और अगर आपको जैसे रिटेल में चाहिए आप रिटेल में भी जाके ले सकते हैं। और जो वहाँ का सामान होता है ना वो एकदम जेन्युइन है और बिल्कुल ठीक है, जैसे ऐसा नहीं कि एक्सपायर हो या कुछ भी हो, बस वो प्राइस कम करके सेल कर देते हैं ताकि उनका और जल्दी जल्दी हो, लेकिन है बहुत ज़्यादा अच्छा वो। सो गाइज़ अब मैंने ना यहाँ पर क्या करा, मैंने जो पोटैटो थे वो अच्छे तरीके से मैश कर दिए हैं, और थोड़े से उसमें ब्रेड क्रम्स डाल लिए हैं, कढ़ाई रख दी है और तेल उसके अंदर डाल दिया है। इतना वो तेल होगा तो इधर मैं सारी चीज़ें डाल लेती हूँ। अब मैंने इसके अंदर डाल रही हूँ ना चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, और डाल रही हूँ ऑरिगेनोज़। इनका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो यही है, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, क्योंकि हमें चाइनीज़ में यही ज़्यादा यूज़ होते हैं और वेजीज ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो अभी तो क्या कहते हैं, मैं इनको ज़्यादा डालूँगी, और इसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर नमक और ब्लैक पेपर और हल्का सा गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा, और बस। और थोड़ा सा अगर आप डालना चाहो तो चाट मसाला भी डाल देते हो, लेकिन फिर आप है ना नमक कम डालना, अदरवाइज़ है ना वो बहुत ज़्यादा वैसा हो जाएगा, उसमें नमक तेज़। तो इसके अंदर अब देखो मैंने ये डाल दिया पिसा हुआ गरम मसाला, ये सारे मैंने इंग्रेडिएंट्स डाल के अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। और ये ना कैमरा अपने आप ही है ना ऊपर हो गया, और मेरा फेस आ रहा था और नीचे का कुछ दिख ही नहीं रहा था, बट मैंने फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा तो दिख ही रहा है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह तो दिख ही रहा है। अब गाइस वो हो गए हैं एकदम डन। और अब मैं ना पता है भूल जाती हूँ, मुझे भूलने की इतनी ज़्यादा आदत लग गई है, बहुत ज़्यादा। और ये कायनात है ना स्टूल लगा के हर चीज़ देखती है, मामा क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही। फिर देखो मैं भूल गई मैं क्या लेने गई थी, और मैं वहाँ जाके खड़ी होकर सोच भी रही थी, मैं बहुत देर तक खड़ी रही, फिर मैं एकदम गई हूँ, क्योंकि वो हुआ है ना फास्ट, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी चली गई थी। मैंने हरा धनिया लेकर आई, हरा धनिया डाल दिया। अब हल्की सी मैं चिली डाल रही हूँ, चिली पाउडर, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने की आदत है इस वजह से। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ गाइज़, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। आप लोग देख सकते हैं ये कुछ ऐसा लगेगा, और यहाँ मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। अब गाइज़ जो यहाँ पर है ना पोटैटोज़ हैं उसको मैं फिर से मिक्स कर रही हूँ, और अब मैं इनकी बनाऊँगी बॉल्स, और है ना उसके अंदर चीज़ रखूँगी। तो इसे ये ना मैंने श्रेडेड चीज़ मंगाई थी, ऑलरेडी श्रेड हुई भी है, ये मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी को है ना हम थोड़ा थोड़ा लेकर इसके अंदर हम भरते रहेंगे, गोल गोल बॉल्स बना लेंगे, और उसको हम टाइटली बंद करेंगे। ये अभी तो मैं चीज़ ही निकाल रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रीज़ हो गई थी, फ्रीज़र में रख रखी थी इस वजह से। अब मैंने थोड़ा सा देखो इसमें आलू लिए हैं बिल्कुल, उसको मैंने एक छोटी सी कटोरी सी बना दी उसकी, और उसको उसके अंदर हमने चीज़ रख दी, और अब इसको हम कर देंगे अच्छे तरीके से बंद। और ऐसा हमें पैक करना है कि बिल्कुल बाहर हमारी चीज़ आ ना जाए फट के। फिर गाइज़ इसको है ना हम स्लरी में डिप करेंगे, फिर हम ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे, तो ऐसे ही हम प्रोसेस बनाएंगे। तो देखो कितनी ज़्यादा एकदम बढ़िया बॉल बनी है, और ऐसे ही हम गाइज़ जल्दी जल्दी सारी बॉल्स बना लेंगे। उसके बाद मैं जल्दी से है ना इसको फिर उसमें ब्रेड क्रम्स वगैरह लगाऊंगी। गाइस ये मैंने चीज़ बॉल्स बना ली हैं, और ये थोड़ी सी चीज़ बच गई है। अब हम इसको स्लरी में डिप करेंगे फर्स्ट, और सेकंड फिर करेंगे अपने ब्रेड क्रम्स में। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि मैदा ना नीचे बैठ गया है इस वजह से। रूहान बहुत उधम मचा रहा है ये। तो इसे ना हम ज़्यादा तेज़ उसमें डालेंगे, जो हमारा
ऑयल होगा ना इस वजह से। सेकंड कोडिंग के लिए और यहाँ है ना ये दोनों बहुत ज़्यादा उधम मचा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई बट और पता है गाइस जब से अभी लाइट आई है बिल्कुल। और ये हमारी फर्स्ट बॉल तो रेडी है एकदम। अब हम करते हैं सेकंड। इसमें बहुत ज़्यादा आपको हल्के हाथों से करना है। अगर आप है ना थोड़े एक तो दिख नहीं रहा, सॉरी, ये रहेगा इस, देखो ऐसे कर करके डाल दो ताकि अच्छे से कवर हो जाए। और ये ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। और इसको हम डबल कोटिंग करेंगे हमेशा, चाहे चिकन नगेट्स हो चाहे बॉल्स हो हमारी वेज। ये तो एकदम वेज है गाइस क्योंकि मैंने इसमें एग भी नहीं डाला इस वजह से। और मेरे को है ना गाइस कल है ना हम मार्केट गए थे तो आप ही ने मुझे गन्ने का जूस पिला दिया था, वो भी एकदम ठंडा ठंडा। तो जिस कारण मेरे ना बहुत तगड़ा कोल्ड हो गया है, ऑलरेडी हो ही रहा था और माशाल्लाह अब तो और ही हो गया है। जल्दी 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 जितना फास्ट फास्ट कर सकते हैं उतना करें और उतनी हल्के हाथों से, मर्द जात हाथों से ना करवाएं क्योंकि वो वरना इनको फोड़ देंगे। प्यारे लग रहे हैं गाइस। और इनको हम 1 फ्राई करके मतलब 1 कोट करके फ्राइंग का, फिर इसको हमें ना 1 मंथ के लिए रख भी सकते हैं स्टोर करके अपने जिपलॉक बैग जो होते हैं ना प्लास्टिक बैग्स में, उसमें करके या बॉक्स में करके, एज यू विश। आप किस में भी रखना चाहें तो आप इसको रख सकते हैं। तो गाइस है ना बड़ा मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग मेथड है ये। मतलब जो प्रोसेस है ना ये वाला, ये बहुत ज़्यादा मज़े का है। लग रहा है हम इससे खेल रहे हैं। मेरा आई थिंक सेकंड कोड था, फर्स्ट कोड में भूल भी गई। मैं दोबारा कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, कितनी भी कोडिंग हो जाए। गाइस ये तो हो गया है और अभी इतने सारे बचे हैं और ब्रेड क्रम्स हमारे ख़त्म हो गए हैं, तो हम अभी इनको दोबारा से बना लेंगे, ठीक है ना गाइस। इसको आप है ना फ्रीज़ कर सकते हैं पहले, और मैं तो अभी इमरजेंसी है, मेरे को बनाने हैं अभी तो इस वजह से। देखो गाइस ठीक है ना। अब ये इसमें शायद 3 बारी हो गया है। अब हम इसको है ना और ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। हमारे दोबारा से डन हो गए हैं। अब गाइस अभी मैंने फ्राई होने रख दिए हैं, अब जल्दी से इनको फ्राई करते हैं और दूसरा काम करते हैं। अब गाइस यहाँ मैं बनाने लगी थी फ्रेंच फ्राइज़ विद चीज़, तो अब इसको भी हम जल्दी से बना लेते हैं। मैंने फ्राइज़ तो ऑलरेडी बना ही लिए थे और बॉयल पोटैटो साथ में ही कर लिए थे। उसके बाद मैंने जो चीज़ है वो शेड कर दी, चिली फ्लेक्स डाल दिए, नमक डाल दिया, चाट मसाला डाल दिया। ये सारी चीज़ डालने के बाद और ऑरिगेनो वगैरह डालने के बाद इसको हम 30 सेकंड्स के लिए मैंने इसको माइक्रोवेव करने रख दिया था। और बाकी यहाँ पर मैंने सारा सामान लगा दिया है। सो गाइस देखना मैंने ये बनाए थे, इसमें कितनी लंबी चीज़ खींच रही है। ये बनाए थे, ये भी ख़त्म। कैसे बना? एकदम। कानत कैसे लग रहे हैं? बढ़िया बढ़िया लग रहे हैं। रुहान कैसे हैं? बढ़िया लग रहे हैं। आज के लिए गाइस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट व्लॉग होने वाला है ईद का। जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।